प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 1 वर्ष बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की दिशा में भी फैसला होने की उम्मीद है। ताजा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं शिमला से हमारी संवाददाता रीना वर्मा की ओर। जी रीना, कैबिनेट बैठक आज है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है और क्या कुछ निर्णय बैठक में लिए जा सकते हैं? जी कुलदीप, जिस प्रकार से बीते सप्ताह ही लगातार 2 दिन कैबिनेट ने बैठक की थी। सरकार जो है की कैबिनेट की अहम बैठक तब भी हुई थी। लगातार 2 दिन तक जो है कई फैसले लिए गए थे। उसके बाद जो एक सप्ताह के भीतर ही अब दोबारा जो है कैबिनेट बुलाई जाती है, तो अहम फैसलों की उम्मीदें अचानक ही बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा, सेवानिवृत्ति आयु को लेकर जो है उम्मीद है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशों में ये सिफारिशें की है कि सेवानिवृत्ति की आयु जो है हिमाचल प्रदेश में 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष की जा सकती है। और लेकिन इसमें जो है स्वैच्छिक रहेगा कर्मचारियों की ओर से कि कौन इसे जो है 1 साल बढ़ाना चाहता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से भी जो है सरकार को फायदा हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी 1 वर्ष के लिए अन्य काम कर सकते हैं, उनकी पेंशन और देनदारियां भी कम हो सकती है, और साथ ही साथ जो कर्मचारियों की सेवाएं 1 साल के लिए और भी इनको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं जो है हाल ही में शिक्षा मंत्री ने बहुत सारे फेरबदल की बात की है। बहुत सारी जो है चेंजेस वहां पे हो रही है, निदेशालय के वहां पे चेंजेस हो रही है। शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा कि 100 से अधिक अभी ऐसे स्कूल है जहां पर जीरो इनरोलमेंट है। शिक्षा शिक्षा मंत्री ने स्वयं ये मानना है कि प्राइमरी सेक्शन और मिडिल सेक्शन के स्कूलों की जो बंद करने या फिर उनके मर्जर को लेकर जो कार्रवाई थी, उसके बाद अब जो है शिक्षा विभाग मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों की ओर जो रुख कर रहा है। वहां पे जहां कम संख्या वाले छात्र है, उन्हें या तो मर्ज किया जा रहा है या फिर उन्हें बंद करने की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर खर्च अधिक हो रहा है लेकिन छात्रों की संख्या बेहद कम है। इसके लिए भी जो है रूल बनाए गए हैं। तो जरूर यहाँ पर भी कैबिनेट में ये जो है इस बारे में चर्चा हो सकती है। कई स्कूलों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग में यदि बात करें, तो भर्तियों को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने घोषणाएं की है कि 15,000 के करीब जो है भर्तियां आने वाले समय में जो है प्रोसेस में है शिक्षा विभाग में, और आने वाले समय में और भी भर्तियां की जा सकती है। खास करके नर्सरी और प्री प्राइमरी सेक्शन में लेकर जो है 6,000 से अधिक भर्तियों की बात है। तो जरूर जो है यहाँ पर भी कुछ निर्णय नजर आ सकते हैं। एक अन्य फैसला जिस पर जो है नजर टिकी है, वो है करुणामूलक आधार पर नौकरियों की बात को लेकर। सरकार स्वयं मान चुकी है कि जो भी पेंडिंग भर्तियां करुणामूलक आधार पर है, उसे 1 साल के भीतर जो निपटाया जाएगा। तो जरूर इसमें भी जो प्रक्रिया में कुछ ना कुछ जो निर्णय आज देखने को मिल सकते हैं। जी कुलदीप। जी रीना, आपने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की दिशा में भी फैसला आ सकता है। लेकिन रीना, अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार जी की जो मौजूदा जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब मानी जा रही है। ट्रेजरीज की ओर से जो पेमेंट्स है वो भी बंद मानी जा रही है, और इसी के ही आधार पर ये जो सेवानिवृत्ति काल है इसे बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि इस वक्त जो वित्तीय देनदारी कर्मचारियों की सरकार के पास जो फंसी पड़ी हैं उनसे बचने के लिए सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। तो ये जो वित्तीय देनदारियों का जो संकट है, पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था जो हिमाचल प्रदेश की जो काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है बीते वर्षों में, तो क्या प्रदेश जी सरकार उसे भुनाने के लिए इस तरह के निर्णय ले रही है, और कितना अहम ये माना जा सकता है कि ये जो आज की बैठक है, ये जो फैसले लिए जाएंगे, क्या इसमें कुछ फैसले ऐसे भी है जो प्रदेश को आर्थिक संकट से उबार सकते हैं? रीना। देखिए कुलदीप, ये हिमाचल वासियों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से हिमाचल उतना सशक्त इस समय नहीं है। बार बार जो है सरकार इस बात को पिछले 2.5 साल से कह रही है। तो जरूर आज की ही बात करें या आने वाले समय में भी जो है इस तरीके के फैसले जरूर लिए जाएंगे, जहां पे आर्थिक रूप से जो वित्तीय देनदारियों से बचा जा सके, एकदम से कोई बड़ा अमाउंट खड़ा ना हो। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से देखिए आप, 1 वर्ष के भीतर जितने कर्मचारी अगर हिमाचल प्रदेश में रिटायर होते हैं, तो उनके रिटायरमेंट के जो है अलाउंसेस है वो देने पड़ते हैं, उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वो पद खाली हो जाता है, वहां पे किसी अन्य को कार्य करना पड़ता है, तो वहां पे देनदारियां जो है डबल हो जाती है। उसके कंपैरेटिवली अगर वही शख्स 1 साल और कार्य करता है, तो देनदारियां जो है फिलहाल 1 साल के लिए
टल जाती है और करोड़ों रुपए की ऐसी देनदारी है जिससे सरकार जो है इस समय बच सकती है। उसी प्रकार बात करें अगर नई भर्तियों की, तो नई भर्तियां भी अगर देखी जाए, शिक्षा विभाग की बात करें या कहीं और बात की जाए, तो कई केंद्रीय स्कीम है। शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के तहत जो है युक्तिकरण हो रहा है, वहां पे जो है चेंजेस हो रहे हैं, निदेशालय जो है बदले जा रहे हैं। तो ये सारा कार्य जो है नई शिक्षा नीति के तहत हो रहा है, ये कंपलसरी है और ये करना जरूरी हो रहा है। छात्र और शिक्षक के बीच का जो रेशो है उसको बैलेंस करना जो है नई शिक्षा नीति में जरूरी हो रहा है। इसलिए इस तरीके की भर्तियां जो है यहाँ पे लाई जा रही है। हालांकि ओपन भर्तियां या खुली भर्तियां जो है ज्यादा सरकार खुलकर नहीं ला पा रही है। तो ये जो भर्तियां आ रही है या फिर जो सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं वित्तीय देनदारी और आर्थिक बोझ को देखकर ही जो है बैलेंस्ड फैसले लेने की कोशिश सरकार जो है लगातार कर रही है। जी। तो यही आने वाले समय में भी जरूर देखने को मिलेगा। जी।